हरि हो हरि है প্রপঞ্চে পড়িয়া অগতি হইয়া না দেখি উপায় হরি হে প্রপঞ্চে পড়িয়া অগতি হইয়া না দেখি উপায় অগতি গতি চরণে শরণ তোমায় করিলু অগতির গতি চরণে শরণ তোমায় করিলু। आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर का रचना भजन लालसा। भजन की जो लालसा कैसे होना चाहिए इस पंक्ति में लिख रहे हैं। हे भगवान हरि मैं इस धोती के संसार में गिर गया हूं तथा पूर्ण रूप से पथभ्रष्ट हूं। वस्तु तो मुझे मेरे उद्धार का कोई भी उपाय नहीं दिखता। अतएव मैं आपका चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करता हूं। अनाथों का एकमात्र शरण आप ही है। करम गयन करम ज्ञान किछु नाही मोर साधन भजन ना आमार साधन भजन ना তুমি কৃপাময় আমি তো কাঙ্গাল তুমি কৃপাময় আমি তো কাঙ্গাল অহেতুকে কৃপা চাই অহেতুকে কৃপা চাই হরি হে अहेतुके कृपा चाहि। ना तो मेरे पास पुण्य कर्मों की कोई पूंजी है और ना ही आध्यात्मिक ज्ञान है। मैं आध्यात्मिक उन्नति तथा परम भगवान की आराधना से विहीन हूं। आप परम दयालु हैं तथा मैं कंगाल पतित हूं। अतएव मैं आपको अहेतु की कृपा की भिक्षा मांगता हूं। वाक्य मनोवेगा वाक्य मनोवेगा क्रोध जिह्वावेगा उदर उपस्थ वेग वाक्य मनोवेगा क्रोध जिह्वावेगा उदर उपस्थ
সংসার ভাষায় দিতেছে পরম বেগ, দিতেছে পরম বেগ। হরি হে দিতেছে পরম বেগ। मैं निरंतर वाणी मन क्रोध जीवा उदर तथा उपस्थ के वेगों द्वारा व्याकुल रहता हूं। ये सब एक साथ मुझे भौतिक संसार के तरंगों में डाल रहे हैं, अतः मेरे लिए अत्यंत व्यग्रता उत्पन्न कर रहे हैं। हे भगवान, अनेक जतने से सब दमने, अनेक जतने से सब दमने ছাড়িয়াছি আশায় আমি, ছাড়িয়াছি আশায় আমি। অনাথের নাথ ডাকি তব নাম, অনাথের নাথ হে জগন্নাথ, অনাথের নাথ ডাকি তব নাম। এখনো ভরসা তুমি, এখনো ভরসা তুমি। হরি হে হরি হে এখনো ভরসা তুমি। मैंने इस वेगों का नियंत्रित करने की निजी प्रयास त्याग दिया हूं। हे अनाथों का नाथ, अब मैं आपके पवित्र नाम का जप कीर्तन करता हूं, क्योंकि आप ही मेरे एकमात्र आशा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम सद्य गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हर एक मंदिर प्रतिदिन जो हाथी कीर्तन की सेवा में आज हर एक मंदिर को सजाया है, मूलतः कलकत्ता के रहने वाले माला बोस उर्फ माला सिन्हा, उनके बच्ची के मंगल कामना करते हुए उन्होंने प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा मुझे प्रेरित किया। कहा कि विश्व को शांति कामना करने के लिए जो गौरांग महाप्रभु की वाणी को आप प्रचार कर रहे हैं, तो मेरी इस छोटी सी गुड़िया की मंगल कामना करते हुए आप भी थोड़ा कीर्तन, एक दिन का कीर्तन
उनके नाम से स्पर्श, बच्ची का नाम है। तो माला सिन्हा, उनके हस्बैंड का संजय बोस के हरि बोल बोल के धन्यवाद देते हुए, ताकि वो पुनः बारंबार भगवान के नामों में जो रुचि रखते हैं और गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो उनकी प्रोत्साहित व्यक्तियों द्वारा योगदान है, मैं हरि बोल बोल के धन्यवाद देता हूं। तो हम लोग चैतन्य चरितामृत सुन रहे हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 15वां अध्याय हम लोग प्रवेश करेंगे। आज एपिसोड नंबर 6 होंगे, 6। इससे पहले हम लोग सुन चुके हैं आदि लीला, संपूर्ण रूप से है यूट्यूब में, आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और आप मध्य लीला चल रहा है, मध्य लीला के 15वें अध्याय। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। कीर्तन का पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले वृंदावन से हम शिवास आंगन को याद चलते हैं, जहां गौरांग महाप्रभु कीर्तन का प्रारंभ किए थे। उस आंगन को के धूल को अपने मस्तक पर धारण करते हुए जय राधा कुंज बिहार गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा कुंज बिहार गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज निरंजन यशोदानंदन ब्रज निरंजन जमुना तीरवनचारी। जय राघव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर। यशोदानंदन ब्रज निरंजन जमुना तीरवनचारी। जमुना तीरवनचारी। जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। मध्य लीला के हम लोग 99 नंबर श्लोक तक पढ़े थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कुलीन ग्राम के श्री गुणराज खान ने
श्री कृष्ण विजय नामक एक ग्रंथ का रचा है, जिसमें लेखक के कृष्ण प्रेम को प्रकट करने वाला एक वाक्य है। आचार्य श्री कृष्ण विजय बंगला में लिखा गया था, प्रथम काव्य ग्रंथ माना जाता है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कि ये पुस्तक बंगाल शकाब्द 1473, 1394 का में लिखा गया। 1394 से 1473 ईस्वी में लिखी गई। ये 7 वर्षों में पूर्ण हुई है। 1402 शकाब्द में ये सरल भाषा में लिखी गई थी, जिसे अर्ध शिक्षित बंगाली पुरुष तथा स्त्रियों भी पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि कम पढ़े लिखे सामान्य व्यक्ति भी इस पुस्तक को पढ़ और समझ लेते थे, पढ़ कर समझ लेते थे। इसकी भाषा अधिक अलंकारिमयी नहीं थी और शब्द कहीं कहीं सुनने में मधुर भी नहीं है। यद्यपि दोहे में 14 मात्राएं होनी चाहिए, किंतु कहीं 16 तो कहीं 12 या 13 मात्राएं भी है। यहाँ पर स्पष्ट दोहाई कैसे होना चाहिए ये भी लिख रहे हैं। ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला का हम लोग 99 नंबर श्लोक सुने थे। श्री गुरुराज खान सर्व उत्कृष्ट वैष्णव में से एक थे और उन्होंने सामान्य लोगों की समझने के लिए श्रीमद् भागवत में 10th तथा 11th स्कंद अनुवाद किए थे। श्री कृष्ण विजय नामक पुस्तक की प्रशंसा से श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत की थी और ये समस्त वैष्णव के लिए अत्यंत मूल्यवान है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गुरुराज खान के परिवार का इतिहास तथा वंश वृक्ष दिए हैं। जब आदिशूर नामक एक बंगाली सम्राट कन्याकुब्ज अथवा कनौज से पहली बार यहाँ आया तो वो अपने साथ 5 ब्राह्मणों और 5 कायस्थ लेता आया था। चूंकि सम्राट के साथ अनेक निज संगियों के होना आवश्यक माना जाता है, अतः ये ब्राह्मण राजा के उच्चतर आध्यात्मिक विषयों में तथा कायस्थ अन्य सेवाओं में सहायता प्रदान करने के लिए उनके साथ आए थे। उत्तरी भारत की कायस्थ का शुद्ध माने जाते हैं, किंतु बंगाल में इन्हें उच्च जाति के माने जाते हैं। ये तथ्य है कि बंगाल में कायस्थ उत्तरी भारत से विशेषतः कन्याकुब्ज कनौज से आए थे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि कन्याकुब्ज से आने वाले कायस्थ उच्च जाति के लोग थे। इनमें से दशरथ बसु एक महापुरुष थे। उसकी 13वीं पीढ़ी में गुलराज खान हुए। इस तरीके से नम 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 कृष्ण मोरो प्राणनाथ এই বাক্যে বিকাইনু তার বংশের হাত। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण मेरे प्राणधार है। मैं इसी वाक्य से गुणराज खान के उत्तराधिकारियों के हाथों बिक गया हूं। यहाँ जिस श्लोक का अंश उल्लेख है वो पूरी श्लोक इस तरह से है। एको भावे बंद करी जोर करी हाथ नंद नंद कृष्ण मोर प्राणनाथ। मैं हाथ जोड़कर नंदराज के पुत्र कृष्ण की वंदना करता हूं, वही मेरी प्राणनाथ है।
তোমার কি কথা তোমার গ্রামের কুকুর, সেই মোর প্রিয় অন্য জনর দূর। तुम्हारे लिए तो क्या कहना, तुम्हारे गांव के रहने वाले कुत्ते भी मुझे अत्यंत प्रिय है, तो फिर अन्य के बारे में तो कहना ही क्या। तबे रामानंद सत्यराज था प्रभुर चरणे किछु कइल निवेदन। इसके बाद रामानंद बसु तथा सत्यराज खान ने दोनों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में कुछ प्रश्न निवेदन किया। क्या प्रश्न था? गृहस्थ विषयी आमी कि मोर साधने श्रीमुखे आज्ञा कर, श्रीमुखे आज्ञा कर प्रभु निवेदी चरणे। सत्यराज खान ने कहा, हे प्रभु, व्यस्त तथा भौतिकवादी व्यक्ति होने के कारण मैं आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की विधि नहीं जानता, इसीलिए मैं आपके चरण कमलों की शरण स्वीकार करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे आदेश दें। प्रभु कहन कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम निरंतर कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करो और जब भी संभव हो इसके उनकी तथा उनकी भक्तों वैष्णवों की सेवा करो। सत्यराज बोले वैष्णव चिनिब केमने के वैष्णव कत तार सामान्य लक्षणे। ये सुनकर सत्यराज ने कहा, मैं वैष्णव को कैसे पहचान सकता, मैं वैष्णव को कैसे पहचान सकता हूँ, कृपया मुझे बताइए कि वैष्णव कौन होते हैं, उसके सामान्य लक्षण क्या है। प्रभु कहे जारो मुखे सुनिए को बारो कृष्ण नाम से ही पूजा श्रेष्ठ सौभासार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो भी व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण करता है वो पूज्य है और सर्वोच्च मानव है। आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, एक बार कृष्ण का पवित्र नाम लेने से ही मनुष्य पूर्ण बनता है और उसे वैष्णव के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी अपने उपदेश अमृत में कहते हैं, कृष्ण तेजस्य गिरी तलमल साद्री यत्र। पवित्र नाम में ऐसे श्रद्धा के साथ मनुष्य कृष्ण भावना में जीवन का प्रारंभ कर सकता है, किंतु एक सामान्य व्यक्ति इतनी श्रद्धा के साथ कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण नहीं कर सकता। मनुष्य को कृष्ण के पवित्र नाम को दिव्यता के स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ एक समान होने के रूप में स्वयं रूप में स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि पद्म पुराण में कहा गया, कृष्ण के पवित्र नाम कृष्ण से अभिन्न है और ये चिंतामणि रत्न की तरह है। कृष्ण नाम नित्यंत दिव्य एवं शाश्वत रूप में भौतिकी कल्मशों से मुक्त धनी में कृष्ण का साकार रूप है। इस तरह मनुष्य को समझना होगा कि कृष्ण नाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है।
ऐसी श्रद्धा के साथ मनुष्य नाम कीर्तन करते रहना होगा। जो व्यक्ति केवल हरि के आचार्य विग्रह के पूजा श्रद्धा पूर्वक करता है, किंतु भक्त तथा अन्य को समुचित आदर नहीं देते, वो भक्तितावादी भक्त कहलाता है। इसके पुष्टि श्रीमद् भागवत में कहते हैं, आचार्या में हरे पूजम या पूजा श्रद्धये हते न तद भक्तेषु चन्नेषु स भक्त प्राकृते स्मृत। किंतु ऐसे कनिष्ठ भक्तों की संगति से भी मनुष्य भक्त बन सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य सनातन गोस्वामी की शिक्षा देते समय कहे थे क्या? श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम उद्यम घनिष्ठ श्रद्धानुसारी, उत्तम उद्यम घनिष्ठ श्रद्धानुसारी। যাহার প্রবল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন, ক্রমে ক্রমে দেহ ভক্ত হইবে উত্তম। রতি প্রেমে তারতম্যে ভক্ত तरतम। जिस व्यक्ति ने दृढ़ श्रद्धा प्राप्त कर ली है, वो कृष्ण भक्ति में अग्रसर होने का असली पात्र है। श्रद्धा का अनुसार उत्तम, मध्य तथा कनिष्ठ भक्त होते हैं, और जिसमें प्रारंभिक श्रद्धा होता है वो कनिष्ठ अधिकारी नौसिखिया भक्त भी कहलाते हैं। किंतु कनिष्ठ भक्त भी गुरु द्वारा निर्धारित विधि विधानों का कड़ाई से पालन करते रहने पर उच्च भक्त बन सकता है। एको कृष्ण नामे करे सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्ति पूर्ण नाम होते है। कृष्ण के पवित्र नाम एक बार कीर्तन करने मात्र से मनुष्य सारे पापी जीवन के सारे फलों से छूट जाता है। पवित्र नाम का कीर्तन करने से मनुष्य भक्ति के 9 विधियों को पूरा कर सकता है। 9 प्रकार के भक्ति, नवादा भक्ति का उल्लेख कर श्रीमद् भागवत में किया गया, जैसे श्रावण कीर्तन विष्णु शरण स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस्य शक्यात्मा आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पितम् विष्णु भक्तिश्चेदवलक्षण क्रियते भगवते यज्ञ तन्मये गीतमोत्तमः। सुनना, कीर्तन करना पवित्र नाम, रूप, लीलाओं, गुणों और संज्ञों के शरण करना, समय स्थान तथा कर्ता के अनुसार सेवा करना, आचार्य विग्रह पूजा करना, प्रार्थना करना, स्वयं को सदा कृष्ण का सनातन सेवक समझना, भगवान के साथ मैत्री भाव स्थापित करना तथा उन्हें सर्वस्व समर्पित करना भक्ति के प्रक्रियाएं हैं। भक्ति के ये 9 कार्य जब कृष्ण के सीधे समर्पित किए जाते हैं तब वे जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि होते हैं। यही प्रामाणिक शास्त्र का निर्णय है। जहां तक
केवल एक बार कृष्ण का पवित्र नाम लेने के सभी पाप फलों से मुक्त हो जाने का प्रश्न है। मनुष्य को भगवान नाम का कीर्तन निरपराध भाव से करना चाहिए। कल केवल एक बार भगवान नाम का जप जीव के सारे पापों फलों से मुक्त करने के लिए पर्याप्त निरपराध भाव से जप करने वाला ऐसे व्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण एवं पूजनीय है। निस्संदेह श्रवण कीर्तन इत्यादि भक्ति के 9 विधियों के भगवान के पवित्र नाम का निरपराध कीर्तन करने से तुरंत प्राप्त हो जाता है। इस संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी अपनी पुस्तक भक्ति संदर्भ में कहते हैं, यद्यपि अन्या भक्ति कलो तथा कीर्तन क्या भक्ति संयोग नैव। भक्ति के 9 विधि में वैसे कीर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी का आदेश है कि अर्चन, बंदन, दर्शन, शक्र आदि अन्य विधियों को तो संपन्न करना ही चाहिए, किंतु उनके पहले और बाद में पवित्र नाम का कीर्तन होना चाहिए। इसलिए हमने अपने सारे भक्ति का सार हरे नाम केवलम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दीक्षा पुरस्या विधि, दीक्षा पुरस्या विधि अपेक्षा न करे, जिहा स्पर्शे चंडाल सवारे उद्धारे। ना तो दीक्षा लेने की आवश्यकता है, ना दीक्षा की पूर्व आवश्यकता चित्त करने की। मनुष्य को केवल होठों पर पवित्र नाम लेना होता है। इस प्रकार अधम से अधम व्यक्ति चंडाल को भी उद्धार हो जाता है। आचार्य श्री जीव गोस्वामी ने अपने पुस्तक में संदर्भ में कहते हैं, दिव्य ज्ञान यतो यद्ज्ञात, दिव्य ज्ञान यतो ज्ञात कुर्यात पापस्य संरक्षायम्, तस्मात् दीक्षिता सा प्रोक्ता देशी पश्चात्वा को वेदै। दीक्षा वो विधि है जिसे मनुष्य दिव्य ज्ञान का जागृत कर सकता है और अपने सारे पाप कर्मों के फलों का क्षय कर सकता है। प्रामाणिक शास्त्र के अध्ययन में पटु व्यक्ति इस विधि को दीक्षा नाम से जानता है। दीक्षा का विधान की व्याख्या हरिभक्ति विलास तथा भक्ति संदर्भ में की है। बीजानामानुपेतनम शाकामर्घ्यायेन यथाधिकार नस्तिह शायच्छुपनायनादनु तथा दीक्षितातानं तूमन्तदेवार्चनादिषु नाधिकारस्तयत्त कुर्यात्तत्मनं शिव संस्कृतास्तुम। भले ही कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न क्यों ना हुआ हो, वो दीक्षा तथा उनकी दीक्षा तथा जलाओ के बिना वैदिक कर्म कांड संपन्न नहीं कर सकते। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी मनुष्य दीक्षा तथा यज्ञ पवित्र संस्कार के बाद ही ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण के रूप में दीक्षा हुए बिना वो ठीक से पवित्र नाम की पूजा नहीं कर सकते। वैष्णव नियमों के अनुसार मनुष्य को ब्राह्मण रूप में दीक्षित होना चाहिए। हरिभक्ति विलास में विष्णु यमाल के निम्नलिखित उदाहरण में दिए हैं। आदिक्षत्तश्यामुरु गीतम सर्वनिरार्थकम पशुयो नामीवाप्नोति
दीक्षा विरहित जना। प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त किए बिना मनुष्य को सारे भक्ति कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को ठीक से दीक्षा नहीं हुई रहती, वो पुनः पशु योनि को प्राप्त हो सकते हैं। हरिभक्ति विलास आगे भी उदाहरण है। अतो गुरु प्राणम मेयम सर्वस्याभिनी वेदुद्वच गृहिणीयादेश वैष्णव मंत्र दीक्षा पूर्व विधानता। प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना हर मनुष्य का धर्म है। उसे अपना तन मन तथा बुद्धि सब कुछ देकर गुरु से वैष्णव दीक्षा लेना चाहिए। यथा कंचना करियाति कश्यम रास विधान तथा दीक्षा विधानेन बीजत्वं जयते निनम। जब कंस के पारे से स्पर्श कराया जाता तो वो रासायनिक क्रिया द्वारा सोने में बदल जाता। इस तरह विधिवत दीक्षा होने पर व्यक्ति में ब्राह्मण के गुण आ जाते हैं। पुरश्च विधि की व्याख्या करते हुए हरिभक्ति विलास में अगस्त संहिता के कहते हैं, अगस्त संहिता के निम्नलिखित श्लोक जो उद्धृत किए गए हैं। पूजा तैलिकी नित्यम जापस्तापर्णमे वच होमो ब्रह्मणो मुक्तिश्च पूरश्चरानमुच्यते। योरलाभ्यक्षमन्तस्य प्रसादेन यथा विधि पंचांगोपासना सिद्धाय पूरच्चैते दीयते। प्रातः दोपहर तथा सायंकाल आर्च विग्रह का पूजन, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन, तर्पण, अग्नि यज्ञ तथा ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। ये पांचों कार्य पुरस्चर्या कहलाते हैं। गुरु से दीक्षा लेते समय पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए पहले इन पुरस्चर्या कार्य के संपन्न करना चाहिए। तात्पर्य बहुत ही बड़ा है। आचार्यगण अलग अलग मतों से समझाने की कोशिश की है। मैं थोड़ा सा ही चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में जैसे कहते हैं, कृष्ण मंत्र হইতে হবে সংসার মোচন, কৃষ্ণ नाम হইতে পাবে कृष्णेर चरण। केवल पवित्र कृष्ण नाम का कीर्तन करने से मनुष्य को भौतिक संसार से मुक्ति मिल सकती है। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन मात्र से मनुष्य भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त कर सकता है। भगवान के पवित्र नाम निरपराध कीर्तन दीक्षा क्रिया पर आश्रित नहीं है। यद्यपि दीक्षा पुरस्चरण पर आश्रित है, लेकिन भगवान नाम का वास्तविक कीर्तन पुरस्चर्या विधि अर्थात नियामिक विधि विधानों पर निर्भर नहीं करता। यदि निरापराध भाव से कोई एक बार भी पवित्र भगवान नाम का उच्चारण करता है तो उसे सारी सफलता प्राप्त होती है। भगवान नाम का कीर्तन करते समय जीव को चलते रहना चाहिए। नाम कीर्तन करने मात्र से ही मनुष्य का तुरंत उद्धार हो जाता है।
जीवा तो सेवन मुखी जीवा है, अर्थात ये सेवा से नियंत्रित होता है, जिसकी जीव पर भौतिकी वस्तुओं का आस्वादन तथा अनेक उनके विषयों में बात करने में लगी रहती है। वो अपना जीव को उपयोग परम अनुभूति के लिए नहीं कर सकते। अतः इष्टानावादिना भवेद गय्याविन्द्रिय सेवन्मुखी ही जीवादि सावयवेव पुराख्यानम्। भौतिकी इंद्रिय से मनुष्य भगवान के पवित्र नाम या उनके रूप, कार्य तथा लीलाओं को नहीं समझ सकता, किंतु जब कोई वास्तव में भक्ति में लग जाता है और अपनी जीवा का उपयोग करता है तो उसे भगवान की अनुभूति होती है। श्री चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, तो ये वो कृष्ण नाम देह विलास वो इंद्रिय ग्राह्य रहे हाय सर्व प्रकाश। इन कुंठित भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान के दिव्य नाम, उनके रूप, कार्य तथा लीलाओं को नहीं समझ जा सकते, वे तो स्वतंत्र रूप से व्यक्त होते हैं। आगे लिखते हैं, অনুসঙ্গ ফলে করে সংসারের চিত্ত আকর্ষিয়া করায় কৃষ্ণ প্রেমোদয়। अर्थात भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा मनुष्य भौतिकी कामों के बंधन का विनाश करता है। इसके बाद वो कृष्ण के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होते हैं और इस तरह सुप्त कृष्ण प्रेम का उदय होता है। आकृष्ट के चेत संसूस मनश्यामुच्चाटनम चंगा अचंडालमोमोकम लोक सुलभो वासश्च मुक्तिश्रिय नौ दीक्षा नौ च सत्क्रियां न च पुरास्तज्जगमान मलागिखते मंत्रो हहम रसौरम स्वीयैव फलिता श्री कृष्ण नामात्मकम्। भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का नाम उनके संतों एवं उदार लोगों के लिए अत्यंत आकर्षक है। ये सारे पापों का संहार करने वाले हैं और इतना शक्तिशाली है कि भूमि के अतिरिक्त जो इसका उच्चारण नहीं कर सकते वो अधम से अधम व्यक्ति, चंडाल तक के लिए ये सहज उपलब्ध है। कृष्ण का नाम मुक्ति के आश्चर्य का नियामक है और ये कृष्ण से अभिन्न है। जीव से नाम स्पर्श करते हैं ही तुरंत उसका प्रभाव पड़ता है। नाम कीर्तन दीक्षा पुण्य कर्म या दीक्षा के पूर्व पालन किए जाने वाले पुरस्सज्जा नियमों पर आश्रित नहीं है। पवित्र नाम इन सारे कार्यों की प्रतीक्षा नहीं करता, वो स्वयं में पर्याप्त है। ये श्लोक रूप गोस्वामी द्वारा विरचित पद्मावली में है। অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণ নাম সেই তো বৈষ্ণব করিহ তাহার सम्मान। अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है वो वैष्णव माना जाता है, अतएव तुम उसका पूरी तरह से सम्मान करना। आचार्य श्री गुरु गोस्वामी अपनी पुस्तक उपदेश अमृत में कहते हैं, कृष्ण ती यश्य गिरी तंग मनो शांद्री यते दक्षिता दीक्षिता दीक्षस्ती चेत प्रणति निश्च भजंतम ईशम।
जिस व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त हो चुका है और जो श्रद्धा पूर्वक नाम जपते हुए तथा गुरु के आदेशों का पालन करते हुए दिव्य पद पर स्थित है, उसका उन्नत भक्त को सम्मान करना चाहिए। आचार्य शील भक्ति विनोद ठाकुर टिप्पणी है कि गृहस्थ के लिए वैष्णवों की सेवा करना सर्वाधिक आवश्यक है। उसे इस बात पर विचार नहीं करना होता कि वो वैष्णव दीक्षा प्राप्त किया है अथवा नहीं। दीक्षित होकर भी मनुष्य मायावादी दर्शन से कलुषित हो सकता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का निरापराध कीर्तन करता है वो इस तरह कलुषित नहीं हो सकता। समुचित दीक्षा प्राप्त वैष्णव अपूर्ण हो सकता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं वो सब प्रकार से पूर्ण है। भले ही वो नया भक्त क्यों ना हो, उसे शुद्ध अनन्य भक्त मानना पड़ेगा। गृहस्थ का धर्म है कि ऐसे अनन्य वैष्णवों की आदर प्रदान करे। यही श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेश है। खंडेर मुकुंद दास शिर भुनंदन शिलर हरि मुख तीन जन। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने खंड नामक स्थान के 3 निवासियों को मुकुंद दास, रघुनंदन तथा श्री नरहरि को और ध्यान दिए। मुकुंद दासेर पूछे सचिर नंदन তুমি पिता पुत्र তোমার श्री रघुनंदन। इसके बाद सचिव पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद दास से पूछा, तुम पिता हो और तुम्हारे पुत्र रघुनंदन है, ऐसा ही है ना? कि रघुनंदन पिता তুমি তার তনয় নিশ্চয় করিয়া কহ जाओ को संशय। अतएव श्री रघुनंदन तुम्हारा पिता है और तुम उसके पुत्र हो, कृपा करके मुझे असली बात बताओ जिससे मेरा संदेह दूर हो जाए। मुकुंद कहे रघुनंदन मोर पिता आमी तार पुत्र यही हमार निश्चय। मुकुंद ने उत्तर दिया, रघुनंदन मेरे पिता है और मैं उसका पुत्र हूँ, यही मेरा निश्चय है। आमा सबार कृष्ण भक्ति रघुनंदन होइते अतएव पिता रघुनंदन हमारा निश्चित। रघुनंदन के कारण हम सबको कृष्ण भक्ति प्राप्त हुए, इसलिए मेरे विचार में वही मेरा पिता है। सुनी हर्ष से कहे प्रभु कहिल निश्चय जहाँ होते कृष्ण भक्ति से गुरु है। मुकुंद दास से ये उचित निर्णय सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये कहकर इसकी पुष्टि की, हाँ यही सही है। जो कृष्ण भक्ति को जागृत करता है वो निश्चित रूप से गुरु है। भक्तेर महिमा प्रभु कोहिते पाए सुख, भक्तेर महिमा कोहिते आए पंचमुख। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों की महिमा को बखान करने से अत्यंत सुखी थे। जब वे उनकी महिमा का वर्णन कर रहे थे तो मानो उनके 5 मुख पंचमुख हो गए। भक्तगणे कहे सुने मुकुंदेर प्रेमे निगोड़ निर्मल प्रेम जान दग्ध हेबे।
तब महाप्रभु ने अपने सारे भक्त को बतलाया, कृपा करके मुकुंद के भागवत प्रेम के विषय में सुनो, ये अत्यंत गहरा और शुद्ध प्रेम है और इसके उपमा केवल शुद्ध भक्त किए गए सोने से ही दी जा सकती है। राजो वही गई हो करे राजो सेवा, अंतरे कृष्णेर प्रेम इहार जानिबे केवा। बाहर से मुकुंद दास सरकारी नौकरी में लगा राजा वैद्य प्रतीत होता है, किंतु भीतर से उसमें कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम है। भला उसका प्रेम कौन समझ सकता है? इसका तात्पर्य जब तक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं करते कि भगवान की सेवा में लगा कौन व्यक्ति महान भागवत भक्त है, तब तक इसे कौन समझ सकता। इसलिए चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 23 से 39 में कहा गया, मध्य लीला में कहा गया, तारो बच्चों क्रिया मुद्रा विघय न बुझाए। विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी वैष्णव को कार्यकलापों को नहीं समझ सकता। वैष्णव भले ही किसी सरकारी नौकरी में सरकारी नौकरी में पैसे में लगा रहता है, जिससे बाहर से लोग उसकी स्थिति को नहीं समझ पाते, किंतु भीतर से वो नित्य सिद्धि वैष्णव अर्थात शाश्वत रूप से मुक्त वैष्णव हो सकता है। मुकुंद दास बाहर से राज वैद्य थे, किंतु भीतर से वो परम कृष्ण परमहंस भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु इसे भली भांति जानते थे, किंतु सामान्य लोग इसे जान नहीं पाए, क्योंकि वैष्णव के कार्यकलाप उसकी योजनाओं को सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकते, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनका प्रतिनिधि किसी भक्त के विषय में हर बात जानते हैं, भले ही भक्त ऊपर के सामान्य गृहस्थ तथा पेशावर व्यापार क्यों न लगता। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे, यदि संभव हो तो यहीं पे हम विराम दे रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य स्पष्ट चैतन्य चरितामृत को प्रचार प्रसार, गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार प्रसार करना, कि गौरांग महाप्रभु मूलतः जो भारत भूमि के जन्म होइलो जार जन्म सार्थक करो करो परोपकार। एक तो ये शब्दों पर यदि ध्यान देंगे तो बहुत सारे बातें आते हैं, हम बार बार इसके उल्लेख करते हैं। और गौरांग महाप्रभु जो कहे अपने मुंह से, पृथ्वी ते आछे जो तो नौगोर आदि ग्राम, तो कैसे होगा? पृथ्वी ते आछे जो तो नौगोर आदि ग्राम, सर्वत्र हुई मोर नामेरो प्रचार। तो ये नाम का प्रचार कैसे होगा? ये आपके दायित्व है। आप और हम हो रहा है, धीरे धीरे प्रवेश हो रहा। इसी के साथ हम यहीं पे विराम दे रहे, उच्च कंठ से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।